अंत फल कहे कबीर विचार। सद्गुरु मिले अनंत फल कहे कबीर विचार। वंदनीय साधु समाज एवं उपस्थित भक्तों, बहनों, भाइयों, सबों को मेरा नमन। अभी हम लोग पूर्व वक्ताओं से विषयों पर ही सुन रहे थे। बाबा अभी साधु किसको कहते हैं, संत किसको कहते हैं, इसी का खुलासा कर रहे थे ताकि लोग भ्रम में न पड़ जाए। यानी परिभाषा। अभी मैंने दो दोहे गोस्वामी जी के और दो दोहे कबीर साहब के आपके पास रखे। दोनों संत एक ही बात कह रहे थे। दोहरा देता हूं। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। कबीर साहब बोले एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी हूँ से आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो गोस्वामी जी कहते हैं अगर साधु का संग हो जाए, कबीर साहब कहते हैं साधु का संग हो जाए तो क्या होगा, परिणाम क्या होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं हरे कोटि अपराध। कबीर साहब कहते हैं कटे कोटि अपराध। एक कहते हैं हरे, एक कहते हैं कटे, अंत वही अपराध। आने एक घड़ी को कौन कहे, आधी घड़ी भी। आधी घड़ी को कौन कहे, उससे भी आधी घड़ी तक साधु का संग हो जाए, संत का संग हो जाए। एकाध अपराध को कौन कहे, करोड़ करोड़ अपराध। एकाध पाप को कौन कहे, करोड़ करोड़ पाप नष्ट हो जाते। आप बताइए, 1 करोड़, एक के पाप को भोगने में कई एक दिन लगते हैं। अगर बड़ा पाप है तो लंबा समय लगा भोग में, छोटा पाप है तो थोड़ा कम समय लगा। तो 1 करोड़ पाप को भोगने में कितना समय लगेगा? 1 करोड़ पाप है, उसकी सजा तो बहुत ज्यादा होगी ना। कई करोड़, कितना बड़ा दंड। लेकिन संत कहते हैं घबराओ मत, घबराओ मत, डरो मत। कहते हैं संत से कहने वाले क्यों नहीं डरेंगे? जब नियम कानून है संविधान का, अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रमः। परमात्मा ने कानून बनाया है कि मनुष्य के जीवन में जो पाप पुण्य हो जाएंगे, प्रारब्ध बनने पर उनके फल जरूर मिलेंगे, चाहे करोड़ों जन्म के बाद। इतना कड़ा नियम, इतना कड़ा कानून,
तब पापी नहीं डरेंगे। जिस पापी से करोड़ करोड़ पाप हो जाए उनको डर लगेगा कि जब दंड निश्चित मिलेगा तो डरना है। तो संत लोग कहते हैं उपाय है, अपाय है तो उपाय है। अगर भूख है तो अन्न है, प्यास है तो पानी है। तो पाप है, अपाय, उपाय क्या है? तो कहते हैं साधु का संग कमो समय हो जाए। घड़ी की बात आई तो घड़ी एक समयन होगा। कितना समय को एक घड़ी कहा जाएगा? लगभग घंटा मिनट सेकंड बुझते हैं हम। घड़ी पहले ही शब्द प्रयोग में आता था समाज में। हम तो जो पढ़ी लिखी माँ बहनें नहीं हैं, बच्चा में सुनते थे, आ क्या घड़ी मार लगे, इंजरिया क्या घड़ी भेले। तब वो जानते ही नहीं है कि क्या मिनट की एक घड़ी, क्या घंटा की एक घड़ी। लेकिन भाव क्या है? क्या घड़ी, तीन घड़ी। हाँ, तुझ अंदाज लगता है एक आध पौने घंटा का होता होगा उस समय। इतना कम समय भी साधु का संग हो जाए तो सब पाप खत्म। तब पाप खत्म तो दुख भी खत्म। पाप का परिणाम दुख है। कितना बढ़िया उपाय! सत्संग की महिमा, साधु की महिमा, संत की महिमा, यह सिद्धांत हुआ। साधु के संग से पाप खत्म हो जाते हैं, सत्संग से पाप खत्म हो जाते हैं। तो सिद्धांत हुआ। तो यह काम करना चाहिए कि नहीं? साधु का संग करने में कितना खर्चा पड़ेगा? कहीं कोई साधु महात्मा बैठे हुए हैं, उनके पास आप जाके बैठ गए, कितना फीस लगेगा? नहीं दीजिए अलग बात है, लेकिन फीस लगेगा ना। हाँ, खुशी में आप दे सकते हैं, कुछ नहीं है तो भी कोई बात। साधु के संग से, साधु के संग से। और भी है, सुख देवाएं, दुख को हरें, दूर करें अपराध, कहे कबीर वह कब मिलें, परम स्नेही साध। साधु क्या क्या करते हैं? आपको जो भी दुख है उसको खत्म कर देंगे, आपको जो भी सुख नहीं है उसको दे देंगे, आप जो अपराध कर रहे हैं उसको खत्म कर देंगे। तो हो रहे पाप को खत्म कर देंगे और दुख के कारण पाप को खत्म कर देंगे, सुख से भर देंगे। कौन? साधु संग, साधु का संग। साध मिलें यह सब टलें। कौन सब? काल जाल जम चोट। काल आपको परेशान करना छोड़ देंगे, जम परेशान करना छोड़ देंगे। किनके डर से? साधु के डर से। कबीर संगत साधु के उपजई बहुत आनंद। साधु का संगत बहुत ही आनंद, बहुत सुख। इतना ही नहीं, कोटि विघ्न पल में टरे, मिटत सकल दुख द्वंद। कोटि विघ्न बाधा, एकाध विघ्न बाधा को कौन कहे? साधु के संग से करोड़ विघ्न बाधा खत्म, दुख द्वंद खत्म। तो जिस साधु के संग से सभी विघ्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं, सभी कष्ट कष्टनाइयां खत्म हो जाती हैं, अवश्य उनका संग करना चाहिए। सिद्धांत वही है कि आप बहुत कुछ किए, आप बहुत जगह गए, आप बहुत से मिले, जिस ख्याल से वह हुआ कि अरे देखबे, जब से हम लोग जगते हैं, जब तक सो नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचते विचारते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते धरते रहते हैं, कहीं ना कहीं जाते आते रहते हैं, किसी न किसी से मिलते जुलते रहते हैं। कोई समस्या है तब तो जिसका समाधान खोजते हैं, कोई प्रश्न है तब तो जिसका उत्तर खोजते हैं। वही आप चाहते हैं
हमारे सभी अधूरे काम पूरे हो जाएं। आप चाहते हैं हमारे सभी बिगड़े काम बन जाएं। आप चाहते हैं जिस भी रूप में हानि हो रही है वह हानि बंद हो जाए। आप चाहते हैं जिस भी रूप में लाभ होना चाहिए वह हो जाए। आप चाहते हैं हमारा अनिष्ट जो हो रहा है, अमंगल जो हो रहा है, अशुभ जो हो रहा है, यह खत्म हो जाए और हमारा मंगल होने लग जाए, शुभ होने लग जाए। यही आप चाहते हैं। अपनी बुद्धियारी से, समझ बूझ से आज तक कोई भी करता अपनी बुद्धि से जो भी अच्छा बुरा कर रहा है, जैसा अच्छा लगता है, भले लोगों को खराब लगे अलग बात है, लेकिन अपने मन को जैसा अच्छा लगता है वही करता है। लेकिन भाई कानून कानून है, अगर समझ गड़बड़ रहेगी तो होने का कुछ तो हो जाएगा। इसीलिए समझ को ठीक करना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि साधु सिद्धांत हम बोल रहे हैं अभी तक, फिर आएंगे प्रयोग फल पर। तो प्रयोग फल पर तो दिखा रहे थे कि सत्संग की, सुबह भी बोल रहे थे सत्संग की महिमा में, सत्संग के लाभ में अनगिनत लाभ। फिर भी काम के लायक आप जैसा चाहते हैं अपनी समझ बूझ के अनुसार करते हैं। लेकिन कभी कभी बात बन भी जाती है, कभी कभी नहीं भी बनती है। अब बनती है कभी कभी, अब बिगड़ता है बार बार। तब क्या किया जाए? भीतर जो है हमारे मन में, हमारा कभी नहीं बिगड़े, हरदम बने, हमको कभी हानि नहीं हो, हरदम लाभ हो, हमको कभी दुख नहीं हो, हरदम सुख हो, तो क्या करेंगे? उसी का निष्कर्ष पंडाल में कहा जाता है मन से कि सब कुछ करके तो आप आजमा ही लिए, एक बार सत्संग भी कीजिए। सबके पास जाकर आजमा ही लिए, गांव समाज यहाँ वहां, एक बार साधु संत के पास भी जाइए। तो ये आप बहुत जगह गए, एक बार एक जगह सत्संग में जाइए, बहुत से मिले जुले, साधु महात्माओं से मिलिए जुलिए। तो जो बात जन्म जन्म से आज तक बिगड़ी हुई है ना, वह बात सदा सदा के लिए बन जाएगी। तो सिद्धांत ये हुआ, जो बात जन्म जन्म से बिगड़ी है वो साधु संत के पास बन जाती है, सत्संग में बन जाती है। जिसको यह बात ठीक जची वे सत्संग करने लगे, वे साधु का संग करने लगे। महात्मा जी तो झूठ नहीं बोलते हैं, महात्मा जी बोल रहे थे फलना जगह सत्संग हो रहा था, हम भी कहीं जा रहे थे तो सुनने के लिए बैठ गए, ये ऐसा बोले तो कहा अब यह भी आजमाना चाहिए। बहुत का साथ तो किए, अब साधु का भी साथ करना चाहिए। बहुत कुछ किए, अब सत्संग करना चाहिए। सत्संग कर दे जो कर रहे हैं वे प्रयोग में है। तो अब तक हम पहले सुनाए थे सिद्धांत, तब अब देखेंगे प्रयोग कि सिद्धांत में साधु संत जैसा बोले हैं, हम लोग सत्संग करने वाले जीवन में वैसा देखते हैं कि तो जो कोई यहाँ है, कोई 5 बरस से सत्संग कर रहे हैं, कोई 10 बरस से सत्संग कर रहे हैं, कोई 25-30 से कर रहे हैं। तो सत्संग जब से आप शुरू किए तो लक्ष्य क्या था? कहीं ग्रंथ में पढ़े थे या महात्मा से सुने थे, सत्संग करेंगे तब हालचाल बढ़िया हो जाएगा। हुआ कि नहीं? यहाँ पर है कि लहि चारि फल मरत तनु, रामायण में है कि लहि चारि फल मरत तनु, यही ना है कि अछत तनु। अछत मन वो चावल का उजर का, अछत मन रहते मन आपके यदि सत्संग कीजिएगा मरने के बाद नहीं, मरने के पहले जीवन में भी ये चारों लाभ हो जाएंगे। 4 लाभ में कौन कौन? अर्थ धर्म काम मोक्ष। यानी अर्थ मन धन दौलत पैसा कौड़ी, काम से मतलब संसार की इच्छा की पूर्ति। यानी धन दौलत से सुबह भी कहा था, आप आकाश में प्लेन से चलना चाहते हैं, उतना पैसा है, अंबानी आप हैं तो हो जाएगा।
मतलब पैसा से सब कुछ हो जाता है, पैसा से सब कुछ हो जाता है। तो पैसा जिसको मन के लायक है, सब सुख सुविधा है, पैसा मन के लायक नहीं है, किसी तरह से जीता है। इतना देखते हैं। तो कहते हैं सत्संग करने से पैसा हुआ कि नहीं? बहुतों को हुआ है, लेकिन सत्संग करने से हुआ है कि पुरुषार्थ करने से हुआ है, ये विवेक नहीं करता है। सत्संग करने से अगर पैसा होता है, धन होता है लाखों लाख, तो जितने सत्संग करने वाले सबको होना चाहिए। जैसे पानी पीने से किसकी किसकी प्यास खत्म होगी? ब्राह्मण की, कि क्षत्रिय की, कि वैश्य की, शूद्र की, कि भाई बंधुओं की, कि माता बहनों की? हा? ऐसा मत बोलिए सभी की, तो सभी की। तो मतलब पानी का धर्म देख लिए, पानी का गुण देख लिए। चाहे कोई भी जीवित प्राणी है, पानी के बिना अगर वह छटपटा रहा है, तड़प रहा है, मरने को है, पानी पीने के बाद वह जी जाता है, प्यास वाला दुख खत्म हो जाता है। भूख का उदाहरण ले लीजिए, भूख हर एक प्राणी को लगती है। जिसका जो आहार है मिल जाए समय से तो वाह वाह, 10-20 दिन नहीं मिले तो बुझले बात। तो जिस तरह से आप देखते हैं भोजन का प्रभाव एक रंग सब पर, पानी का प्रभाव एक रंग सब पर, उसी तरह सत्संग का भी प्रभाव एक रंग होना चाहिए, और होता है। नहीं होता है तो कारण, अगर किसी के मन में बैठा है सत्संग करने से फलना को धन हो गया, ये समझ गलत है। बड़ा बढ़िया भी एक तो भजन गाए हमारे संचालक महोदय, करु सत्संग, करु सत्संग भरमगर। भरम किसको कहते हैं? कैसा होता है? ये फलना भरम में पड़ गया है, कभी कभी नहीं बोलता है, तो भरम में पड़ गया है। अगर कोई भाव क्या है, एक एक शब्द का माने जानना चाहिए। भ्रम का प्रयोग कहाँ होता है, संदेह का प्रयोग कहाँ होता है, शंका का प्रयोग कहाँ होता है, भ्रम का प्रयोग कहाँ होता है। यही तीन बात तो सती जी पूछती हैं शिव से, पार्वती जी पूछती हैं शिव से, भरद्वाज जी पूछते हैं जागवलक से, गरुड़ जी पूछते हैं भुसुंडी जी से। कहीं भ्रम दूर कीजिए, कहीं संदेह दूर कीजिए। राम पर जो हमको भ्रम है दूर कर दीजिए। ये मनुष्य है कि भगवान? राम पर जो संदेह है, संदेह माना ई छेके की नहीं छेके। लोग को ऋषि मुनि कहे छे भगवान, लेकिन आपन मन बुद्धि कहे छे हो सके छे नहीं हो। दुविधा जिसको कहते हैं, ई ठीक की वो ठीक, ये दुविधा। भरम का भाव होता उल्टा, पूरब लगे पश्चिम जैसा, तो समझिए सीधा हुआ कि उल्टा। उल्टा कोई वस्तु जैसी है ठीक उल्टा समझ में आवे तो बुझिए वहां उसको भ्रम। ब्रह्म। जीव का उल्टा क्या होता है? ब्रह्म। जीव का उल्टा ब्रह्म। यदि ब्रह्म जीव जैसा लगे तो यहां हुआ भ्रम, हो गया ब्रह्म। तो सती को उल्टा लग रहा है। शिव जी प्रणाम करते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, तो शिव जी को लग रहा है ब्रह्म जैसा। सती जी ने प्रणाम नहीं किया, क्यों? ये तो सब हाल जीव वाला है। तो सती जी को लग रहा है राम जीव जैसा, मनुष्य जैसा, और शिव जी को लग रहा है ब्रह्म जैसा, परमात्मा जैसा। लेकिन दोनों ठीक होंगे कि दोनों में एक ठीक होगा? चाहे जीव हो चाहे ब्रह्म हो। अरे इधर सब कोई जानते हैं उत्तर या दक्षिण है, इधर पश्चिम है। गजब बात करते हैं। अरे हम बोले उत्तर या दक्षिण, यही तो में से एक बात कहिएगा, तीसरे बात इधर पश्चिम है। अबरी ठीक से बोलो अभी से, वही है। अगर ये पंडाल वाले सब के हैं इधर दक्षिण है तो क्या कहोगे?
यही कहोगे जितना खर्चा होगा रांची भेजना पड़ेगा कांके। मन मस्तिष्क उसका गड़बड़ा गया। तो राम जब लगता है सती को मनुष्य जैसा, तो शिव जी कहते तुमको भ्रम हो गया। भ्रम मन उल्टा, उल्टा। तो भाव था हमारा उल्टो ठीक क्या लगता है, दिक समझ अब तो नहीं लगता, पहले खूब दिक लगता था लोगों को, अभियो लगता है। और जो एक बार लग जाएगा ना परमानेंट हो जाएगा, वहां जाइएगा तो लगेगा। हम भी कई जगह जाते हैं ना, है पूरब इधर, वहां हो जाता है इधर। तो हम पूछते हैं इधर क्या है, का पूरब? चलिए नहीं यहां से फलना गम उधर है पूरब। माँ बाबा गड़बड़ा गए। दिक का प्रभाव बाप रे बाप, एक बार जो सट जाएगा ना वैसने लगता है। तो हम ये कहना चाह रहे थे, किसी भी क्षेत्र में दिक लग सकता है, भ्रम हो सकता है। तो भ्रम को दूर कौन करेगा? सही भ्रम को दूर साधु संत करेंगे, सत्संग से होगा। तो भाव था हमारा कहने का, हम जिस बात को अभी तक जैसा समझे हैं वही बात ठीक लगती है, उसी के अनुसार चलते हैं। ठीक है, वही खड़ा रहिए, जो समझे हैं वैसा कीजिए। तो जैसा समझे हैं, जैसा आपको ठीक लगा है, करने धरने पर वैसा हो ही जाए तो कहना ही पड़ेगा यह बिल्कुल ठीक है। करने धरने पर वैसा नहीं होने का कुछ तो होगा कुछ, ये अपने लगेगा है हमरा जरूर सोचे में हमरा सोचे में उतना नहीं कहबो हमरा हल्का है ठीक। अरे जैसा सोचे थे ऐसा होगा, वैसा नहीं हुआ। ये आपका भीतर के हमरा सोचे में जरूर सही बात रहे, नहीं गलती रहे। सोचने में हमको थोड़ी सी गलती रह गई, इसीलिए ऐसा। परिणाम जब उल्टा आता है ना, तब लगता उसको हम गलत सोचे थे। जब तक परिणाम नहीं आएगा हम ठीक। तो जिसको जो ठीक लग रहा है ना, मत कुछ कहिए, उसको कहिए ठीक है, जो ठीक लग रहा है उसी को करो। तुमको परिणाम समझा देगा ठीक किया कि और कोई नहीं समझाएगा, और तो हुज्जत कर देगा, परिणाम समझा देगा। तो बात उठी है सत्संग की महिमा बस। तो भाव था हमारा जैसा सिद्धांत में दिखा जाता है, प्रयोग में सत्संग हम लोग कर रहे हैं, प्रयोग में है। तो प्रयोग में देखिए, उसमें भी क्या देरी से फल, और काम में तो देरी हो लगेगा। सत्संग में बोल दिए मज्जन फल देखिए बहु काला, काक हो ही पिक बकाऊ नहीं। चौपाई है देवनारायण जी, चौपाई यही ना है। अब दमक से आए हैं, कुछ लेके जाइए। अरे मज्जन फल देखिए बहु काला, काक हो ही पिक बकाऊ माराला, सब कोई पहले से जानते हैं, हमको दोहरा दिए। लखान तत्काला, तत्काल माना देरी से, तुरंत। वही पानी पिए प्यास खत्म, भोजन किए भूख खत्म, उसी को तत्काल कहते हैं। भोजन करने में देरी कीजिएगा तो भूख जाने में देरी लगेगी, पानी पीने में देरी कीजिएगा तो प्यास को खत्म होने में देरी होगी, सत्संग करने में देरी कीजिएगा तो परिणाम आने में देरी लगेगी। और सत्संग अगर आपसे हो गया तो परिणाम सामने है। विज्ञान भी कहता है एवरी एक्शन मस्ट हैव ए रिएक्शन, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होनी है। जब क्रिया होगी ही नहीं तो प्रतिक्रिया कहां से होगी? तो प्रतिक्रिया यानी परिणाम, प्रतिक्रिया यानी फल। तो आपसे सत्संग करने की क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया तो परिणाम के रूप में अच्छा आएगा। और सत्संग करने में देरी होगी तो देरी से, या सत्संग का उल्टा हो गया असत्संग, असत्संग कर देंगे तब तो उल्टे उल्टे होगा, उल्टे उल्टे होगा। तो भाव था बहुत अच्छा सुनाए थे हमारे श्री सत्यम जी भी, बढ़िया से बात समझिए। पाप क्या कहते हैं? झूठ बोलने से बोले थे सबसे बड़ा पाप, सच बोलने से है ग्रंथ में
नास्ति सत्यात् परो धर्मो ना नृतात् पातकं परम। सत्य बोलने से बड़ा धर्म नहीं, झूठ बोलने से बड़ा धर्म भी नहीं। यानी सत्य जो बोलिएगा उससे जो धर्म आपको होगा, उससे जो पुण्य आपको होगा, उसका ढेर लगा दीजिए। इधर जितने पुण्य के कर्म हैं, जितने धर्म के कर्म हैं, सबको कर लीजिए और सब पुण्यों को जमा करके एक ढेर लगा दीजिए। दो ढेरी हो गई, सत्य से उत्पन्न पुण्य का ढेर और बाकी सभी पुण्यों का ढेर। ऋषि कहते दोनों ढेरों को देखोगे ना तो सत्य उससे उत्पन्न पुण्य वाला ढेर इतना बड़ा लगेगा कि लेखा जोखा से बाहर, अब बाकी सभी पुण्य का ढेर छोटा लगेगा। तो जीवन में जो सुख सुविधा मिलती है पुण्य के फल से न, धर्म के फल से न, तो वहां है चार फल जो बात थी क्यों नहीं हो रही है? तो क्रमबद्धता है। सत्संग करने से आपको हाथ में धर्म आएगा। क्या आएगा? धर्म आएगा। वह धर्म आपके हाथ में धन को ला देगा। तो सत्संग ने दिया धर्म, और धर्म क्या पकड़ के लाया? धन। और धन तब सब कुछ पकड़ा देगा। घरों मकान बढ़िया बना देगा, साधन सवारी बढ़िया दिला देगा, यानी संसार के जितने सुख भोग है ना वो कौन दे देगा? धन। तो क्या हो गया? धर्म से धन और धन से सुख। और फिर धर्म क्या करेगा? वही धर्म आपको परमात्मा की गोद में बैठा देगा। वही धर्म आपको परम धाम पहुंचा देगा। तो परम धाम गए, परमात्मा गोद में बैठे, और जो मन में था वो होने लगेगा। तब कभी दुख नहीं हरदम सुख, कभी अशांति नहीं हरदम शांति, यानी सब कुछ आपको मिल गया। ये क्रम है। तो मोक्ष उसी को कहते हैं। सत्संग देगा धर्म, धर्म देगा धन, धन देगा संसार का सुख। वही धर्म परमात्मा का। आप देखिए कि हम सत्संग कर रहे हैं तो सही में सत्संग जब होगा हमसे आपसे तो धर्म होगा ही, धर्म होगा तो धन होगा ही, धन होगा तो सुख होगा ही। तो यदि ऐसा नहीं हो रहा है, कहने का सत्संग करते हैं, कहीं गलती होती है। युधिष्ठिर जीवन भर सब जानते हैं कि सच ही बोलते थे, सब जानते हैं। एक बार क्या बोले? झूठ। अपने मन से कि भगवान के मन से? कब? महाभारत के युद्ध में। सब कोई जानते, हम दोहरा देते हैं, या बहुत जो नहीं जानते वो जान जाएंगे। महाभारत का युद्ध हो रहा है। पहला सेनापति कौरव का भीष्म पितामह, वह सेनापति जब चला गया, मर गया, तब दूसरा सेनापति बना द्रोणाचार्य। अब तो युद्ध की बात है, जो हारेगा राजपाट जाएगा, जो जीतेगा राजपाट आएगा। तो कन्हैया तो इसमें बहुत तेज कि पांडव जीतेगा युद्ध को तब ना राजपाट मिलेगा, और नहीं जीतेगा तब नहीं मिलेगा। तो कृष्ण को लग रहा है कि पांडव कभी नहीं जीतेगा। क्यों? पांडव का जो गुरु द्रोणाचार्य है किस तरफ है? कौरव दुश्मन की तरफ है। और द्रोणाचार्य अर्जुन में युद्ध हो जाए तो कौन जीतेगा? हो गया। पांचों भाई धीरे धीरे द्रोणाचार्य से लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन द्रोणाचार्य नहीं जीतने देंगे कि गुरु तो वही है। अगर 20 उनको विद्या है, 19 देता है, एक सबसे बड़का अपने हाथ में रखता है। तो कृष्ण समझ गए कि कितनों कुछ होगा न, द्रोणाचार्य उसी तरफ है, कौरव पांडव को ही धनुर्विद्या देने वाले वही हैं। तब कोई लगाई जाए बुधियारी कि द्रोणाचार्य मर जाएगा न, तब इन लोगों का काम तो काम होगा। बुधियारी में बहुत तेज कन्हैया हो बाप, बहुत तेज।
लाइन जो दवा उवा दही ना, जरा बत्ता कोकी आवे छे दवा दही आरु जगह नहीं छे। बच्चे को घुमाइए, उठाओ ना भाई, बच्चा रो रहा है, उसको घुमाइएगा चुप हो जाएगा। कितनो समझाइएगा छोटे। श्री सदगुरु महाराज की जय। मैंने पहले कह दिया था शांति बनाने की कृपा करेंगे आप लोग। बच्चों बुझने थे कि वो सुंदर है, हाँ चुप बैलेंस छोड़ा। मनोविज्ञान कहता है बच्चा अगर तंग करे रोए धुए तो ये फोट ठोक ठाक मत कीजिए। कितना माँ बाप को देख दूंगा तर में, ऐसे नहीं होता है। उठा लीजिए गोद में, बिना कहले सुन ले गुम छोड़ बाप हल्ला करे छे। जब ये विद्या है ये है, उधर तंगी में कह लगी हो, जो दबा जिसको लगे दे दो। श्री सदगुरु महाराज तो युधिष्ठिर पांडव को बुलाए, का देखो जब तक कुछ दाव पेच नहीं मारोगे न तब तक काम नहीं बनेगा। क्या? तो वही के द्रोणाचार्य उधर है। देखो ये हम बताते हैं बुधियारी, अश्वत्थामा 2 है, एक द्रोणाचार्य का बेटा, एक हाथियों को बोलते थे अश्वत्थामा, जैसे कुत्ता उता का नाम रख देता है मतिया हम देखते हैं। हाँ तो देखो तुम लोग हाथी अश्वत्थामा को मार के गिरा देना, घटना तो घटनी चाहिए, गिरा देना। अब बस युधिष्ठिर तुमको क्या करना है? तुमको करना है प्रचार, हल्ला। अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन थोड़ा वजरा पुजरा के 2 अश्वत्थामा मारा गया है। मतलब द्रोणाचार्य का बेटा मारा गया कि हाथी मारा गया, इसका खुलासा कैसे सुनाना है द्रोणाचार्य को। क्यों? कारण है सबसे ज्यादा अगर ममता होती है, आसक्ति होती है तो बेटा बेटी में। आप देखते होंगे कभी कभी कि माँ बाप के सामने बेटा मर जाता है तो क्या गुजरता है, बहुत गुजरता है, बहुत गुजरता है। तो आप यह भी देखते होंगे 1 नंबर काम छोड़ के 2 नंबर ईमानदारी को छोड़ के बेईमानी, अन्याय अनर्थ पैसा के लिए करते हो। पैसा किसके लिए? बेटा बेटी के लिए, भतीजा भतीजे के लिए, भगना भगनी के लिए नहीं। वहाँ था हमारा, जिस बेटा के लिए इतना सोचते हैं माए बाप, इतना करते हैं माए बाप, वह बेटा माए बाप के सामने अगर मर जाए क्या असर होगा? होता है, छाती पीटता है, गिरता है, बजरता है, भगवान हमरा कथिल राख ले। ये है असर। ये किसको? जो संसारी है उसको। सही संसारी कौन? परिभाषा होगी ना। हम ही को देखिए, अगर ये आसक्त है संसार में, धन दौलत में, पद प्रतिष्ठा में, राजपाट में, बाल बच्चे में, परिवार में, तो समझ जाइए जय जय सिया। रूपे हमरा जो हो जाए, लेकिन हम कहाँ हैं? आसक्ति। सुबह भी बोले थे, हम इतना कहना चाहते हैं, भगवान सोचते हैं संसारी उसको कहो। किसको? जिसको अपना बाल बच्चा परमात्मा से भी बेसी बुझावे। बाल बच्चा परमात्मा से भी बेसी, सदगुरु से भी बेसी। मैंने सदगुरु वो हमरे बाल बच्चा का काम कर दीजिए, परमात्मा वो हमरे बाल बच्चा का काम कर दीजिए, तो सबसे बड़ा वही न हुआ। गुरु महाराज हमारा बेटी के अब तो कुछ कह दो। भगवान शंकर, जो शंकर के भक्त हैं, अपने अपने भगवान को, तो भगवान को भिराता है बाल बच्चे के लिए, सदगुरु को भिराता है बाल बच्चे के लिए, और कुछ भी करता है बाल बच्चे के लिए।
जो जिसको बाल बच्चा सबसे प्यारा है भगवानों से, सदगुरुओं से, उसके यहाँ ऐसी घटना घटेगी शत्रुघ्न बाबू, तो मैं बाप का क्या हाल होगा। तो संसारी तो वे द्रोणाचार्य भी है ना, उनको भी तो सर्वस्व बेटा स्वथामा है ना। यही चाल चलता, स्वथामा अगर मारा जाएगा उसका असर, उसका प्रभाव द्रोणाचार्य के मन पर पड़ेगा, तब बहादुरी खत्म हो जाएगी, वीरता खत्म हो जाएगी, शिथिलता आ जाएगी, अपने गिरेगा कहीं, तीर धनुष गिरेगा कहीं। वही हुआ। तो इनको सिखाया गया, क्या बोलेंगे, सबको जानबे करते हैं, अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। और बकिया को सिखाया गया कि जब बोलेगा अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, तो तुम कब से शुरू करोगे, तुम लोग क्या बोलोगे, अश्वत्थामा हतो नरो तक तो बोलने देना, वहां से तुम हल्ला कर देना वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से हल्ला कर दोगे ना तो वाह कुंजरो की आवाज द्रोणाचार्य नहीं सुनेगा, तो वाह कुंजरो गायब, तो बचा मेरो बेटो मरो। तो बस यही चाल चली गई। लेकिन युधिष्ठिर कहते हैं झूठ तो होगा ना, का होगा, झूठ का परिणाम तो खराब होता है ना, तो होता है, तब काहे हमको जानबूझ के झूठ बुलवाते हैं। अरे ज्यादा लाभ के लिए थोड़ी हानि भी बर्दाश्त करो। नहीं, गांवों घर में जिस काम में ज्यादा लाभ होगा ना तो थोड़ा, अरे आपको 50,000 मिलेगा ठेकेदारी में, 5,000 दे दिए इंजीनियर को, तो थोड़ा 5,000 लगाए तब ना 50 आया। तो भगवान वो कहते हैं झूठ बोलने से तो थोड़ा परिणाम खराब जाएगा, लेकिन राजपाट वाला लाभ होगा, राजपाट मिलेगा, द्रोणाचार्य मरेगा तब धीरे धीरे सब मरेगा। एक बार युधिष्ठिर झूठ बोला, ये अपने मन से नहीं, भगवान के कहने पर, तो राजपाट तो हाथ आया, राजपाट हाथ आया, मरा तो कहां गया, नरक। बहुत कम समय के लिए, वो कम समय में भी इतना कष्ट होता था, इतना कष्ट होता था, बर्दाश्त नहीं होता था, बोलता था। हम 12 वर्षों का दुख वनवास का देखे हैं, 1 वर्ष गुप्तवास, 12 बरस जंगल में रहे पांचों भाई, क्या दुख क्या तकलीफ उजाने। 1 बरस में ऐसी शर्त थी, 13वां वर्ष में 1 साल में कहीं दिखाई पड़ जाओगे ना तो फिर 12 बरस। यह हम दुख भोगे, लेकिन सह लिए थे। 13 वर्षों का दुख बहुत था, लेकिन सह लेते थे। आज और अभी जो नरक में दुख होता है, यह सहने से बाहर होता है। यह खुलासा आप कर देते न भगवान, तो हम जंगले झाड़ में बिता लेते, राजपाट के लिए हाथ नहीं करते। देखिए कैसा, थोड़ा सा, इतना ही नहीं, सत्य बोलते बोलते इतना पुण्य जमा हो गया था, इतना धर्म जमा हो गया था कि जब रथ पर चढ़ते थे तो चक्का रथ का धंस जाता था धरती में, नहीं सुना, ऊपर हवा में। तो हवा में जो रथ चलेगा जर्किंग तो खूब होगा ना। तो देखिए एक दिन झूठ बोले, इतना धर्म घट गया, इतना पुण्य खत्म हो गया कि फिर खटखटे खटखटे खटखटे। भगवान कृष्ण के कहने पर झूठ बोले तो जो पूर्व का पुण्य था बढ़िया दिन दिखाता, जो पूर्व का धर्म बढ़िया दिन दिखाता, उसका सत्यानाश हो गया। हम लोग तो लाइसेंसी हैं, हम लोग लाइसेंसी हैं, झूठ बोलने में कोनो दिक्कत नहीं। छोटका काम की बड़का काम, इधर प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, उधर झूठो भी बोलते हैं, इधर आंख मुन के ध्यान भी किए, उधर झूठ बोलने में कोनो लाजहान। तो कहने का जब वैसे वैसे का वैसा हाल हो गया, हम लोग जो बेर कुबेर बोलते ही रहते हैं, तो हम लोगों का पुण्य तो बढ़बे करेगा। तो युधिष्ठिर का न पुण्य घटा झूठ बोलने पर, हम लोगों का जो झूठ बोलेंगे पुण्य बढ़बे करेगा, नहीं बढ़ेगा।
समझिए कि महर्षि में ही जैसे गुरु मिले, पार ब्रह्म परमेश्वर जैसे गुरु मिले, जिनको दर्शन प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आते, उनके शिष्य हम लोग हैं, वह हमारा इष्टदेव है। फिर हाल अपना अपना देखिए ना, है बढ़िया? कभी नहीं, कभी नहीं। हाल तो बिल्कुल कि गुजरा हुआ है, ना स्वास्थ्य बढ़िया, ना संपत्ति बढ़िया, ना बेटा बेटी बढ़िया, किसी तरह से मिला जुला के आप चल रहे हैं। इसी को हाल बढ़िया कहते हैं, इसी को सत्संग का प्रभाव कहते हैं। तो मैंने कहा था इस बार का सत्संग समीक्षा है। हम सत्संगी भी अपनी समीक्षा करें और हम प्रवचन करने वाले भी अपनी समीक्षा करें कि जो बोलते हैं वैसा हो क्यों नहीं रहा है, जो आप सुनते हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं गलती है, ये गलती है। अब बस ही कई एक बार झूठ बोले होंगे, जो आपका पूर्व जन्म का पुण्य रहा होगा वो पुण्य शेष हो गया। इसीलिए हाल जैसा का तैसा। अब मरने पर तो जब युधिष्ठिर जैसा गया, कुछ देर के लिए मेहमानी कहाँ गया कमल? मेहमानी कहाँ गया था? हम काठमांडू ना, विवेक कहाँ? नरके न। तो हम लोग तो नहीं जाएंगे, बड़ी गुमान होगा, हम तो मेहिबा के चला है। तो चलिए, ये बात हो गई। दूसरी बात, झूठ बोलने से प्रेम बढ़ता है, ये आप लोगों को परिवार में भी अनुभव होगा। जब माँ बाप से आप झूठ बोलते होंगे वो बहुत खुश होते होंगे। पत्नी से अगर पति झूठ बोलता होगा तो बहुत खुश होती होगी ना। हे भगवान, झूठ का कितना परिणाम खराब है। सती प्रथा कहां से चली, पतिव्रता प्रथा कहां से चली? वही सती जी महारानी से। तो सती भी जीवन में कभी झूठ नहीं बोली थी। एक बार शायद बोली ना, किन से? सती किन से झूठ बोली? राम से ना, शंकर भगवान। तनियोट होकर या नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? तो शिव जी से झूठ बोली। से कौन गड़बड़ी आई थी? तो सुबह बोले सती जी पूरे जीवन राम को समझने में लगा दी, लेकिन फिर भी बढ़िया से नहीं समझी। शिव जी के समझाने पर जब नहीं समझी तो शिव जी कहे तो अपने से जांच ले, परीक्षा कर ले, वो मनुष्य है कि भगवान है, जीव है कि ब्रह्म है। तो जांचने गई, क्या बनी? छटपटा रहे हैं किस लिए, गिर पड़ रहे हैं किस लिए, रोते धोते हैं किस लिए, गाछ वृक्ष को पूछते हैं किस लिए? सीता के लिए। वो ऐसा दिखा रहे हैं कि सीता अगर नहीं मिली तो जीना संभव नहीं है। हे गाछ वृक्ष, कोई हमारी जान बचा लो। हे पशु पक्षी, कोई जान बचा लो, कोई सीता का पता बता दो। गाछों वृक्ष कुछ नहीं बोलते थे, पशु पक्षी नहीं बोलते थे। जब कोई कुछ नहीं बोलता था, छाती पीटते थे, सिर ढूंढते थे, कहीं गिर जाते थे। तो लखन को, ये लखना न, लखन को संभारते संभारते नाकदम हो जाता था। कहता था तो गांव घर में ऐसा करते थे, भगवान क्या हो जाता, जंगल जा रहे तो कोनो बात नहीं, कोनो बात नहीं। हे भगवान, चलिए सती परीक्षा करने गई, क्या बन गई? सीता। क्यों सीता के लिए छटपटा रहा? सीता मिल जाएगा, मिल जाएगी तो फिर उसका काम हो जाएगा। जीव होगा तो भीतर वाला को नहीं देखेगा, ऊपरे वाले को देखेगा। ब्रह्म होगा तो ऊपरों वाला का देखेगा, भीतर वाला को देखेगा। इसी में पास फेल हो जाएगा, इसी में पास फेल हो जाएगा। तो जब राम आए उनके पास, क्या बोले? हम तो यही जानते थे कि आप कभी भी भगवान से अलग नहीं रह सकी है, आज अलग देखते हैं। कहाँ है बाबा शिव जी, कहाँ हैं? आज अकेली ये गाल मुंह फुलाकर बैठी है। कभी कभी आपके परिवार में होता होगा, पति पत्नी में अनबन, तो कभी पत्नी गाल मुंह फुला के बैठ जाती होगी, कभी पतियों। तो कुछ अनबन हुई है क्या? राम पूछते हैं किन से?
सती से गाल मुंह फुलाए बैठे। आप तो बेचारी का 9 तौर 6 ऊपर कौन सी है? सीता। अगर जीव रहता, मनुष्य रहता तो सीता देखता, हमको पकड़ लेता। तो ये कहते हैं कि मालिक कहाँ है आपके? भीतर में हम सती हैं, उसी सती को पूछ रहे मालिक कहाँ है? ओ जरूरी ये भगवान। तो यही जाके कहना चाहिए वहां एग्जामिनर को। शिव जी पूछते कहो जांच में क्या निकला? जो निकला था बोल देना चाहिए। कोई यहाँ पर कोनो मन कोई बात क्या? उसका माथा कैसे खराब हो गया? क्या बोलती है? गए तो जरूर जांचने, लेकिन फिर मन में हुआ जब आपकी बात पर सब विश्वास करते हैं तो हम घर वाली क्यों ना विश्वास करें? तो जैसे आप जय सच्चिदानंद कहे प्रणाम, हम भी प्रणाम करके चले। इतनो कहने पर शंकरो जी को विश्वास हो जाना चाहिए ना। गई लेकिन फिर समझ बनी तो प्रणाम जी जांचने की वो कम बुझक करना है। जब सती है, पतिव्रता है, तो उसको हो जाना जी, झूठ थोड़े बोलेगी। फिर भी फूक फूक कर पैर रखते हैं शिव जी, फूक फूक कर जांच करते हुए। एक स्वभाव होता है शिव जी की नजर में, एक स्वभाव होता है नारी का। अगर गलती कर जाएगी झांपने के लिए लाख उपाय करेगा। ई टोकरी वो धम्मा, ई टोकरी वो धम्मा। तो ये हो जांच हो ये जाए, स्वभाव लाचार कर दिया हो। तो तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो किन्न चली सब जाना। तीसरी आंख खोल कर शिव जी देखते हैं, अरे तोरी भला के ये तो गेलो छै, अब बस जांच पड़ताल करना छै हमरा। सी सच बोले कि झूठ? झूठ। अब शिव जी को हुआ जिसके लिए हम क्या नहीं किए, और झूठ बोलने के लिए कोई परिस्थिति भी नहीं है, फिर भी झूठ बोली। जब परिस्थिति आएगी तब कितना झूठ बोलेगी? तो शिव जी की चाल बताती, भाइयों केवल हमरे बात नहीं है, हे संसार के लोगों, तुम भी हमारी तरह पति पत्नी के जीवन में हो। सीधे जो पत्नी की बात मान लोगे ना तो धोखा खा के हम जिस तरह से फूक फूक कर चले समझते गए। कभी कभी मैं देखता हूं सासू पुतों में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद तो बाकी जो हो, जब मालिक आते हैं पुतों के पति और माई के बेटा, दोनों को गाल मुंह फुलाए देखते हैं। माइयो गाल मुंह फुला के बैठी है, पत्नियों गाल मुंह फुला के बैठी है। तो होता है जरूर कुछ भेलो, कखनो कखनो दखन बढ़िया भाषा हम दे दी, जरूर कुछ हुआ है। तो पहले पत्निये को जाकर की भेल, चुपचाप हमरा पहुंचाए दे भाई इतने तक। अब तोरा का केना है तो जानो, हम सुनने तो नहीं छियौ। तो माइयो की भेलेगा, तो माय भी जो हुआ सो बोलती है, पत्नी भी जो हुआ सो बोलती है। हो सकता कुछ पावर बढ़ाइए कर बोले, लेकिन जजमेंट क्या आता है? हमरो मंटुआ को माय ई नहीं बोले सके छे, माय बोले सके छे। के हारले? माय। माय के हराए दे छे बेटा, तो ही गलती करने है भाई, मंटुआ के माय गलती नहीं। अबे अब जजमेंट भै गेल, अब कहाँ अपील कहाँ करते छे? सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की। तो भाव था कहने का कि अगर कुछ पत्नी कहती है, उस बात पर आप पति को विश्वास होता है तो तब तक सुन लीजिए, मन में रखिए, लेकिन कोई ना कोई जांच आगे कीजिए तो सामने सच्चाई। तब देखो स्वर्ग में जो नरक बन गया है ना, घर में नरक जो बन गया है, स्वर्ग आ जाएगा। शिक्षान है हर बात में हो, और सीधे पाठ कर लीजिएगा क्या होगा। तो भाव था सती जी जो झूठ बोली, भगवान शंकर के हृदय में चोट लगी, और चोट लगी तो जो प्रेम था वह कैसा हो गया?
कैसा हो गया? जैसे दूध में खटाई डालने से दूध फट जाता है, पानी एक तरफ छेना एक तरफ, उसी तरह हृदय में जब झूठ की चोट लगती है ना, तो जो प्रेम था वो फट जाता है। दूध अगर फट जाएगा तो फिर बढ़िया दूध बनाने के लिए क्या उपाय है कमल? बहुत उपाय भी विज्ञान ने दिया होगा। फटलका दूध को सही दूध बना दिया जाए, ऐसा का उपाय अभी तक नहीं हुआ है। तो फटलका प्रेम जो है ना, कितना कुछ कीजिएगा फिर वो काम चलाने के लिए, लेकिन भीतर फटली। तो सती जी से फट गया हृदय, किस कारण से? झूठ बोलने से। तो सती जी को सबसे प्यारी, शिव जी को सबसे प्यारी सती, अब प्यारी सती, प्राण प्यारी सती से दिल टूट गया और लागी समाधि अखंड अपारा। आंख बंद किए, स्वरूप का स्थिति में चले गए। क्या दिन, क्या महीना, क्या बरस, 87,000 वर्षों तक रोती रही, धोती रही, गिरती रही, बजरती रही। प्राणनाथ, हम कभी झूठ बोले थे? एक बार न बोले। एक बार हम अगर झूठ बोले ना, माफ कर दो, आंख खोलो ना, जैसे पहले बोलते चालते थे वैसे बोलो चालो ना। गुम, कितना दुख मिला है, कितनी छटपटाई है, क्या पाप हुआ? झूठ बोली। जब शिव जी झूठ के प्रभाव से ऐसा किया, तो शिव जी कौन है? भगवान है। अरे परमात्मा के एक नाम शिव भी है। तो परमात्मा का भक्त जो भी होगा दुनिया में, चाहे राम के भक्त कहलावे, कृष्ण के भक्त कहलावे, मेही बाबा के भक्त कहलावे, ये सब जब झूठ बोलेंगे ना हम लोग, बहुत खुशी होगी भगवान को। जब सती पर खुश नहीं हुए तो हम आप पर खुश होगा। जब सती से दिल टूट गया, फट गया, तो हम आप पर, मेही बाबा के भक्तों का के दिल में दिल नहीं रहेगा, फटेगा ना। तो कहने का भाव, हम लोग बहुत जो झूठ बोले हैं ना, इसी कारण से गुरुदेव का दिल हम लोगों से टूटा हुआ है, फटा हुआ है। इधर चालाकी बुधियारी से जितना बन रहा है, चल रहा है, उतने से जीवन चल रहा है। तो झूठ बोलेंगे परमात्मा से नाता टूटेगा, झूठ बोलेंगे देवता से नाता टूटेगा, झूठ बोलेंगे समाज से नाता टूटेगा, झूठ बोलेंगे परिवार से नाता टूटेगा। जो परिवार सब कुछ करता वो तो नाराज है, जो समाज सब कुछ करता वो तो नाराज है, जो देवता पितर सब कुछ करते वो तो नाराज हैं, जो परमात्मा सब कुछ करते सब नाराज हो गए। एक कमी में, क्या? झूठ बोलने कमी में। झूठ किस लिए बोले थे? संसार का कुछ चाहे होंगे, सीधा सीधी नहीं बना, थोड़ा टेढ़ा कर दिया। तो जो झूठ इतना बड़ा दुष्परिणाम दिखाता है, सदगुरु से नाता तोड़ देता है, परमात्मा से नाता तोड़ देता है, देवता से नाता तोड़ देता है, उसका आदर जरूर बेर कुबेर हम लोगों को करना। कभी कभी झूठ बोलना भाव था हमारा कहने का। संत मत में तो आ गए, दीक्षित आ गए, यही कमी रह गई, कमी रह गई। तो जो हो पुण्य कभी बढ़िया दिन दिखाता वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। और जो गुरुदेव समय पर काम करते वो नहीं हो रहा है। इस आफत को हटाइए, लेकिन असर नहीं होता है। सुन लिया, असर नहीं होता है, तो नहीं होता है तो आखिर क्या क्या जाएगा। तो समीक्षा सत्संग है, ये निष्कर्ष निकाला गया, झूठ नहीं बोलना है, सच बोलना है, सच बोलना है। पाप, झूठ बोलेंगे एक बात जान लीजिए, हर एक क्रिया से शक्ति उत्पन्न होती है। झूठ बोलेंगे उसे शक्ति उत्पन्न होगी। वो शक्ति क्या करेगी? जो आपका पुण्य बचा खुचा है ना, उसकी शक्ति को कमजोर कर देगी। आप ही के शरीर की शक्ति कम हो जाए, काम धंधा नहीं होगा। पुण्य की शक्ति कम हो जाएगी, पुण्य से जो काम धंधा होना चाहिए सो नहीं होगा। तो झूठ बोलिएगा तो आपके जो पाप हैं वो मजबूत होगा, आपके जो पुण्य है वो कमजोर हो जाएंगे। तो पाप मजबूत होगा, दुर्दिन दिखाने लग जाएगा, अब पुण्य कमजोर हो जाएगा, चुपचाप बैठा रहेगा। बहुत सारे परिणाम झूठ के हैं। ये सब खुलासा सत्संग में होना चाहिए, तब ना लोग जानेंगे। ये खुलासे नहीं होगा तब कैसे जानेंगे? नहीं जानेंगे तो जैसा है वैसा बने हुए हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। हटाइए।
श्री सदगुरु महाराज की जय। एक भजन तत्पश्चात आरती।